वेलकम टू दी मास्टर क्लास ऑफ जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स ज्योतिष का एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर कंफ्यूजन्स क्वेश्चंस मन में लंबे समय से लोगों के हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक और ये इंडस्ट्री कुछ इस तरह से ही काम करती है कि इसमें कुछ भी बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ज्योतिष के पर्पज से जेमस्टोन की दुनिया कैसे काम करती है, आपके मन में जो सवाल है उनके क्या जवाब होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। और कोशिश सिर्फ इतनी है कि मैं जितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ उतना ही ऑनेस्ट रहूँगा आपके साथ, क्योंकि मेरी खुद की एक जेम्स मंत्रा की ब्रांड काम करती है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं ही अच्छा हूँ दुनिया खराब है, नहीं। आपको मेरे आंसर से पता चल जाएगा कि हाँ कितनी सच्चाई है और जेमस्टोन की इंडस्ट्री कैसे काम करती है, और ज्योतिष से जेमस्टोन से रिलेटेड जो आपके मन में प्रश्न है उनके सवालों के जवाब भी हो जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस टाइम टू टाइम आपके सामने मैं लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो में आ गए हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब का आंसर सुनते हैं कि मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। तो देखिए, जेमस्टोन 9 होते हैं। सूर्य से लेकर राहु केतु में हर एक ग्रह का एक रत्न फिक्स है। सूर्य के लिए रूबी या फिर माणिक्य है, जुपिटर के लिए पुखराज है या फिर येलो सफायर है, शनि के लिए नीलम या फिर ब्लू सफायर, मंगल के लिए रेड कोरल या फिर हिंदी में मूंगा कहते हैं, बुध के लिए पन्ना या फिर ग्रीन एमराल्ड, वहीं पर चंद्रमा के लिए मोती कहा जाता है या पर्ल, और राहु के लिए हेजोनाइट या गोमेद, केतु के लिए लहसुनिया या फिर कैटसाई। ये जेमस्टोन होते हैं इस तरह से। और वीनस के लिए हीरा, डायमंड या फिर ओपल जैसे जेमस्टोन आप पहन सकते हो। तो ये 9 रत्न हैं आपके। और सवाल है कि मुझे कौन सा पहनना है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब एक नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स काम करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहता है कि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में पहले, पांचवें, नवें घर का जो मालिक है उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल, सेफ साइड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम माना जाता है। अगर आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना जेमस्टोन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही मैंने एक कैलकुलेटर का लिंक दिया है, आप उसको यूज़ करके अपने जेमस्टोन जान सकते हैं। पर ये इकलौता स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। इसके बाद एक स्कूल ऑफ थॉट आता है जो कि अष्टक वर्ग का यूज़ करके जेमस्टोन रिकमेंड करने की बात कहता है कि आपकी कुंडली में लेट्स सपोज आपको शनि का रत्न धारण करना है, तो शनि ने अपने भिन्नाष्टक में या अपने अष्टक वर्ग में 10वें घर को कितने नंबर दिए हैं, या लगन को कितने नंबर दिए हैं, भाग्य के घर को कितने नंबर दिए हैं, ये देखना पड़ता है। अब ये वाला जो थॉट प्रोसेस है, इसमें एक इस एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की भूमिका आ जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो ये सारी चीजें चेक करके आपको बता सकता है। फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट्स है जो कि ये कहता है कि लगन और नवमांश, ये दोनों कुंडलियों में ग्रह की आपको कंपैरेटिवली पोजीशन देखनी पड़ेगी, तब जाकर आप सजेस्ट करो कि कौन सा रत्न पहनना है। ऐसे कई सारे और भी लोग हैं जिनके अपने अपने विचार हैं, थॉट प्रोसेस हैं। तो क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आपको जिस एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास हो, भरोसा हो, वो उससे आप बात कर कर अपना मुझे क्या पहनना है ये पता कर लीजिए। नहीं तो जो सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट्स है जिसपे सबसे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, उसका यूज़ कर कर भी आप जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। तो ये है आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा क्वेश्चन मन में आता है कि सस्ता वाला लें कि महंगा वाला लें, क्योंकि जेमस्टोन की दुनिया है ही इतनी रहस्यमयी। आपको यहाँ पर 2000 रुपए का भी जेमस्टोन मिल रहा होता है और 20 लाख का भी जेमस्टोन मिल रहा होता है, और बीच में न जाने कितनी वैरायटियां जेमस्टोन की ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, तो कोई भी कितने भी पैसे पे बेच सकता है। और किसी से भी लिया हुआ जेमस्टोन की आप किसी और सेलर को दिखाओगे तो वो हमेशा कहेगा अरे आप ठग गए, आपको तो गलत पहना दिया, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। जब आप उस नए सेलर से कहोगे अच्छा आप दे दो इस रेट पे, तो वो नहीं देगा, ठीक है, पर वो कहानी आपके मन में वहम जरूर डाल देगा। तो होता क्या है कि क्योंकि इसमें कोई रेगुलेरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गोल्ड की तरह ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल एक प्राइस सेट हो जाएगा, तो जैसा बेचने वाला और जैसा खरीदने वाला है वहीं पर रेट डिसाइड होता है। अगर आप अपना आईफोन लेकर चले गए और बाहर आपकी ऑडी या BMW पार्क है, तो उसी जेमस्टोन का दाम जो 20,000 का था आपके लिए 60,000 या 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि अब आप सेलर को लग गया, आपके पास पैसे ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप एक फटी कमीज पहन कर गए हो और आपके पास फ़ोन भी है जिसका टेम्पर टूटा हुआ है, तो 20,000 का ही जेमस्टोन क्या पता आपको 10,000 में देने लग जाए। वो आपकी स्थिति के हिसाब से ही तय होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको ना कि इस प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे निकालोगे। आप सबसे पहले तो जहां पर विश्वास है, जहां पर फेथ है कि हाँ ये ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, वहां पर आप जाइए। अब कई लोगों का ऐसा विश्वास नहीं होता है, तो फिर आपको कई सारी मार्केट में रिसर्च करनी चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि आपको अपना पैसा कहाँ डालना है। जेम्स मंत्रा को बनाने के पीछे का मेरा रीज़न भी यही था, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है इंडस्ट्री के अंदर कि इसको कैसे क्लेरिफाई किया जाए। तो थोड़े थोड़े एक
डिसेंट प्राइस पर हम जेम्स मंत्रा पे सेल करेंगे। इसी वजह से जेम्स मंत्रा क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर महंगा सस्ता कौन सा मेरे लिए बना हुआ है? देखिए, महंगा या सस्ता कोई भी जेमस्टोन अपनी क्लैरिटी की वजह से, अपनी चमक की वजह से, और वो कितना साफ सुथरा है उस वजह से होता है। जस्ट लाइक डायमंड्स, डायमंड में जो डायमंड सबसे ज़्यादा चमक रहा है, सबसे ज़्यादा सफ़ेद है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। वहीं पे अगर डायमंड फेडेड है, येलो कलर का, या उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, तो वो डायमंड थोड़ा सस्ता हो जाता है। यही एक सिंपल प्रिंसिपल सारे जेमस्टोन्स पर लगता है। तो अगर आपका पुखराज बहुत येलोइश है, चमक रहा है, बहुत ग्लोइंग है, उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं नजर आ रही है, स्क्रीन पर देख भी रहे हो, तो ये महंगा मिलेगा आपको, लाखों में भी मिल सकता है। वहीं पर एक पुखराज जिसमें आपको थोड़ी सी इम्प्योरिटी नजर आ रही है ये भी पुखराज है, ये भी येलो सफायर, ये आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिल जाएगा। तो सस्ता महंगा कोई भी रत्न बस अपनी चमक, अपनी क्वालिटी की वजह से होता है और अपनी इम्प्योरिटीज की कमी की वजह से होता है। देखिए, इसके बाद मन में एक और सवाल आता है कि हम कितने वजन का रत्न पहने, कितना वेट होना चाहिए जेमस्टोन का। अब इसमें भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, आप अपने वजन का 1/10 कर लीजिए, यानी आप 80 किलो के हैं तो 8 कैरेट, 50 किलो के हैं तो 5 कैरेट, 100 किलो के हैं तो 10 कैरेट का जेमस्टोन आप धारण कर सकते हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोग इसको सबसे ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। वहीं पर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि बस 2 कैरेट से ज़्यादा का रत्न होना चाहिए। 2 कैरेट से ज़्यादा का रत्न किसी भी वेट में आपकी बॉडी पे जच जाएगा, सूट कर जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, ये स्पेसिफिकली कहता है कि आपको हाई क्वालिटी का, बहुत चमकदार रत्न ही धारण करना है, लो क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं करना, वो रिजल्ट आपको नहीं देगा। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है। पर पहले स्कूल ऑफ थॉट में, जिसमें आपके वजन का 1/10 हिस्सा का जेमस्टोन आपको पहनाया जा रहा था, वहां पे बस ये है कि वजन सही होना चाहिए, कैरेट सही होना चाहिए। अगर जेमस्टोन थोड़ा 19-20 भी है, थोड़ी इम्प्योरिटीज उसमें झलक रही हैं, तो भी काम आपका बन जाएगा। आपके बजट में अगर आ रहा है तो आप ले लीजिए। तो ये दो तरह के हैं, दोनों ही मार्केट में चलते हैं। ये वाला थोड़ा ज़्यादा फेमस है, इस पर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, जो मैंने वजन का 1/10 वाला आपको बताया। इसके बाद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जेमस्टोन को किस मेटल में पहना जाए, किस धातु में धारण किया जाए, और कब धारण किया जाए। तो देखिए, कब का आंसर तो मुहूर्त देख के ही निकाला जाता है, या फिर आप एक सिंपली किसी भी शुक्ल पक्ष के उस दिन, जिस दिन का वो आप रत्न है, जैसे कि पन्ना पहन रहे हो तो बुधवार, रूबी पहन रहे हो सूर्य का तो रविवार, चंद्रमा का तो सोमवार, इस तरह से उस शुक्ल पक्ष के उस दिन या उस ग्रह के होरा में आप बीज मंत्र ग्रह का चैंट कर कर 108 बार अपना रत्न धारण कर सकते हो। कब का आंसर ये हो गया। किस मेटल में पहने, तो हर रत्न के मेटल डिसाइडेड हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है और अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अच्छा खासा रत्न पहन रहे हो तो उसे अच्छी खासी धातु में भी पहनो, ठीक है। खाना अच्छा खा रहे हो तो थोड़ी सी प्लेट भी आपकी अच्छी हो, और तो ज़्यादा मज़ा है ना। आप गए एक 5 स्टार होटल में, खाना तो आपने महंगा है, लेकिन प्लास्टिक की प्लेट में आ गया तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये वही वाली बात है। तो पुखराज, रूबी, कोरल, इनको गोल्ड में पहना जा सकता है। इवन एमरल्ड भी गोल्ड में पहना जा सकता है। इसके अलावा जो रूबी है और कोरल है, इसे कॉपर में भी पहना जाता है, तांबे में भी धारण किया जाता है। वहीं पर नीलम, गोमेद, लहसुनिया, इनको ज़्यादातर चांदी में पहना जाता है। इवन मोती भी चांदी में ज़्यादातर पहना जाता है। कई बार लोगों को चांदी पहनना अच्छा नहीं लगता तो वो वाइट गोल्ड में बनवा लेते हैं, वो भी ठीक है। पंचधातु और अष्टधातु का भी प्रचलन कई जगहों पर देखने को मिलता है। बट अगर आप जो मेटल मैंने अभी तक बताए, इनमें से चांदी या सोना अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको उनमें ही बनाना चाहिए। पंचधातु या अष्टधातु में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ वो रिंग खराब हो जाती है, हरे हरे उसमें स्पॉट्स आने लग जाते हैं या डल हो जाती है वो रिंग, ऐसा भी देखने को मिला है। तो बस अच्छा नहीं लगता, और कोई बात नहीं है इसमें। इसके बाद मन में सवाल आता है कि क्या जेमस्टोन हमारा टूट गया, खो गया, तो क्या हम क्या करें, अपशगुन हो गया। अगर आपका जेमस्टोन अचानक से खो जाता है, अचानक से टूट जाता है, तो फिर ये एक अच्छी ब्लेसिंग की तरह ही माना जाता है। याद रखिए, मैंने शब्द यूज़ किया अचानक से। इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है कि वो जेमस्टोन उंगली से गिर के कहाँ चला गया, ठीक है। आपने कुछ ऐसा नहीं किया, आपने अंगूठी यहाँ रखी थी और यहाँ से गायब हो गई अचानक से, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपने टेबल पे हाथ मारा था तो जेमस्टोन टूट गया, या दरवाजे पे हाथ लगा था, या जिम में हो गया था, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो बस वियर एंड टीयर जैसा एक प्रोसेस हो गया, दैट्स इट मान के छोड़ देना चाहिए। खो जाए अचानक से, अच्छी बात है, दूसरा लेकर पहन लीजिए। जेमस्टोन कितने टाइम तक पहनने चाहिए? आमतौर पर यह भावना है कि आप जेमस्टोन को 5 साल तक ज़रूर पहने, 5 साल के बाद बदल दें। वैसे हर एक जेमस्टोन की अलग अलग उम्र कई किताबों में लिखी जाती है, पर एक एवरेज, ऑन एन एवरेज 5 ईयर्स माना जाता है, और आप
5 साल तक कोई रत्न पहन सकते हैं। कई लोग, अब यहाँ पर भी डिफरेंट ओपिनियन वाले लोग हैं, कई लोग कह सकते हैं कि आप उम्र भर ज़िंदगी भर पहन के रखिए, पर आमतौर पे अगर मैं कहूँ सच्चे दिल से तो मेरा अनुभव ये है कि जेमस्टोन अगर आप 4-5 साल में बदल रहे हो तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। इट इज़ लाइक रिमोट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो वो नई बैटरी डाल दी है और फिर से नए की तरह वो रिजल्ट दे रहा होता है। तो ये है कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं। अब आ जाते हैं एक एक करके जेमस्टोन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुखराज के ऊपर। पुखराज जुपिटर का रिप्रेजेंटेशन है और आपकी इंडेक्स फिंगर में आप इसको पहनते हो। इसको गोल्ड में पहना जाता है और आप बॉडी का 1/10 भी पहन सकते हो, या फिर अगर आप हाई क्वालिटी में ले रहे हो तो 2 कैरेट से ऊपर भी धारण कर सकते हो। इसको पहनने के बाद कुछ परेशानियां आप देखोगे 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आपको पेट से या फिर आपकी किडनी में या लीवर में भी कोई अप एंड डाउन थोड़ी सी हेल्थ इशू आ सकते हैं, माइल्ड सा फीवर आ सकता है, या फिर आपको अचानक से पढ़ने लिखने या फिर बुक्स का शौक भी हो सकता है। जब भी हम कोई रत्न धारण करते हैं उससे रिलेटेड एनर्जीज हमारे पास एकदम से कॉन्सेंट्रेट होने लगती हैं, तो बॉडी में फीवर आना ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। और पुखराज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टोन है। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध पुखराज है वो श्रीलंका का पुखराज, जिसे आप सिलोनी पुखराज कहते हो, वो माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ये कई सारी कंट्रीज़ में पाया जाता है। भारत में आमतौर पे ये श्रीलंका से ही इंपोर्ट किया जाता है और वहाँ के पुखराज की एक खासियत ये होती है कि वो सुंदर बहुत होते हैं, चमकीले बहुत होते हैं। आप स्क्रीन पर अपनी इनकी थोड़ी फोटोज़ भी दे सकते हो। अब पुखराज में आप देखोगे तो इसकी क्लैरिटी अगर इस तरह की है तो ये थोड़ा सस्ता मिलेगा, वहीं पर अगर ये टॉप क्वालिटी का है, इस तरह से चमक रहा है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा महंगा मिल जाता है आपको। पुखराज रत्न को गोल्ड में धारण करें और आपको ये हेल्प करता है प्रॉस्पेरिटी में, आपके जो जीवन में लक को बूस्ट करने में, आपको बार बार काम दिलवाने में, आपको प्रसिद्ध करने में, और आप कभी भी भूखे पेट ना रहें और आपका करियर बढ़िया चलता रहे और घर तरक्की करता रहे, इस सब के लिए पुखराज आपको धारण करवाया जाता है। इसलिए आप मैक्सिमम जो एक्टर होते हैं उनको पुखराज पहनते हुए ज़रूर देखोगे कि उनको चाहिए कि बार बार काम मिलता रहे और काम उनका बढ़ता भी रहे, तो वहाँ पुखराज है। इसके अलावा जो दूसरा जेमस्टोन की मैं बात करना चाहूँगा वो नीलम की। नीलम एक ऐसा रत्न माना गया है जिसके बारे में इतनी सारी कहानियाँ हैं मार्केट में ना कि इंसान को डर बहुत लग जाता है नीलम की बात सुनते ही। इवन मैं भी जब कभी किसी को नीलम रिकमेंड कर देता हूँ, वैसे बहुत रेयरली करता हूँ, पर कर देता हूँ तो उधर से सवाल आता है, पंडित जी सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने फलानी कहानी सुनी थी कि उन्होंने पहना तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो नीलम को लेकर सच में बहुत डर है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपको किसी ज्योतिष जी ने कहा है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा है, कुंभ लगन है, मकर लगन है आपका, और शनि आपके 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, तो आप नीलम आराम से पहन सकते हो। और भी कई तरह के योग होते हैं जो देखे जाते हैं नीलम को लेके। अभी नीलम को लेकर ये भी कहानी है कि पहले उसको तकिए में रख कर देखो, फिर उसको जेब में डाल कर देखो, फिर उसको बाजू में बांध कर देखो। अगर बुरे सपने आए, अच्छे सपने आए तो नीलम अच्छा काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जब आप इतना सोच के सोओगे तो सपने आपको बुरे ही आएंगे, क्योंकि आप उसी थॉट जोन में कहीं ना कहीं रहते हो। पर अगर कुंडली के अकॉर्डिंग सूट करता है तो सूट जरूर करेगा। वो राजा रंक वाली कहानी सच है, ऐसा सच में नीलम कर देता है। लेकिन आपने अगर से बच्चन जी को देखकर इंप्रेस होकर नीलम नहीं पहना है तो ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। अभी नीलम भी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो श्रीलंका से ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और ये थोड़े से स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा कश्मीर का नीलम भी बहुत प्रसिद्ध होता है, पर वो अब बहुत रेयरली मिलता है और आपको शायद इम्पॉसिबल है कि आपको कश्मीर का नीलम मिल जाए, और मिल भी रहा है तो वो मस्ट बी वेरी कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव वो होना चाहिए। श्रीलंका से जो नीलम आते हैं वो आमतौर पे स्काई ब्लू कलर के होते हैं। जो एक डार्क रॉयल ब्लू कलर के नीलम होते हैं ये बहुत ही कॉस्टली, आपको अगर असली है कॉस्टली मिलता है। स्काई ब्लू का आप पहनने काम वही करेगा, रिजल्ट वही देगा, डोंट वरी, कोई समस्या की बात नहीं है। इसको आमतौर पे चांदी में भी पहना जाता है, लेकिन अगर कुंडली में शनि गुरु की राशि में बैठे हैं तो आप गोल्ड में भी पहन सकते हैं, या गुरु शव राशि के हैं, खुद की राशि में एग्जॉल्टेड है, तो भी आप इसे गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं, या व्हाइट गोल्ड में प्लेटिनम में भी पहन सकते हैं नीलम को। नीलम को पहनने के बाद जरूर आपको 1-2 हफ्ते तक माइल्ड फीवर, पेट की खराबी, हड्डियों में दर्द, लेजीनेस, ये या फिर कोई बैड न्यूज़ कानों तक आ जाना, ये सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी रत्न आप पहनोगे वो थोड़े से अप एंड डाउन आपके जीवन में लेकर आएगा, लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है और ये बहुत स्पीड में आपको वेल्थ जनरेशन में हेल्प करता है। तो नीलम आपको पैसों वाइज, मनी वाइज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर चाहिए, इस वजह से पहना जाता है, धारण किया जाता है। अब बारी आई नीलम आप पहनोगे कहाँ, तो नीलम को बीच की उंगली में, जिसे आप मध्यमा कहते हो, इसमें धारण किया जाता है, और इसको आप चांदी में, सोने में, अगर गुरु शनि आपकी गुरु की राशि में बैठा है या कुंडली में गुरु आपका शव राशि है, एग्जॉल्टेड है, तो गोल्ड में भी आप धारण
कर सकते हो। इसके बाद मैं तीसरा रत्न जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो है मंगल का रत्न, जिसे मूंगा या फिर रेड कोरल कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया का होता है और वहाँ की कोरल रीफ से ये निकाला जाता है। इसके अलावा भी बहुत जगहों से कोरल आता है, इवन इंडिया में भी पाया जाता है, जिसे हम देसी मूंगा या देसी रेड कोरल के नाम से जानते हैं। और ये सिलेंड्रिकल शेप में या फिर ट्राइंगुलर शेप में आपने सबसे ज़्यादा देखे होंगे। सफ़ेद मूंगा भी आता है जो कि शुक्र के लिए और कोई कोई गुरु के लिए भी पहना रहा होता है, लेकिन जब और हमारे पास पुखराज है तो हम गुरु के लिए वही पहन लेंगे। तो मूंगा की बात कर रहे थे, तो मूंगा आमतौर पे हर वो व्यक्ति जिसके अंदर साहस की कमी है, करेज की कमी है, या फिर जो बहुत ही लेजी लेथार्जिक रहता है उसको धारण करवाया जाता है। मंगल जिनकी कुंडलियों में योग कारक होते हैं उनको धारण करवाया जाता है। प्रॉपर्टी के मसले अगर आपके यहाँ कोर्ट कचहरी है, लीगल इश्यूज में आप फंसे हैं, तो वहां से मुक्ति दिलाने के लिए भी रेड कोरल आपको धारण करवाया जाता है। ये आमतौर पे सस्ते ही आते हैं, बहुत महंगे जैसे कि पुखराज और नीलम के कंपैरिजन में बहुत महंगे नहीं होते हैं। आमतौर पे ये आपको सस्ते मिलते हैं और इसमें इम्प्योरिटी होना, नकली होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज़ सस्ती मिलती है उसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि नकली चीज़ें नहीं होती। पर कई सारे धुरंधर और माहिर लोग हैं जो इसमें भी नकली जेमस्टोन सेल कर देते हैं। तो सिर्फ मेरी ये बात सुनकर सर्टिफिकेट आप ना मांगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट आप ज़रूर लेंगे इन रत्नों का और तब जाकर फिर धारण करेंगे। आमतौर पे जो मूंगा है क्लासिक्स में इसको कॉपर में पहनने के लिए कहा गया है, लेकिन लोग अपने सहूलियत के हिसाब से कई बार इसको सोने में भी, गोल्ड में भी पहन सकते हैं। तो आप पहन सकते हो। मंगल के जुपिटर से अच्छी दोस्ती ही है, तो मंगल का रत्न गुरु के मेटल में पहना जा सकता है। और इसके लिए जो उंगली होती है वो आप रिंग फिंगर यूज करते हो राइट हैंड की, और इसे आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन या मंगल के होरा में मंगल के बीज मंत्र का 108 बार जाप कर धारण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोती के बारे में। मोती कई तरह के आते हैं और मोती की आर्टिफिशियल खेती भी होती है। तो कई बार आप आर्टिफिशियल वाले मोती भी पहन के घूम रहे होते हैं और आपको पता नहीं चलता है। मोती कई तरह के आते हैं। एक होता है साउथ सी पर्ल, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें कुछ कुछ डॉट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे चंद्रमा में थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं ना, ऐसा इस साउथ सी पर्ल में दिखाई देता है। यही सबसे ज़्यादा बिकता है और यही सबसे ज़्यादा सेल भी किया जाता है। इसके बाद केशी मोती भी आता है। बासेरा मोती सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, दैट इज वाई वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल जो फ्रेश वाटर पर्ल या फिर जो ताजे पानी का मोती जिसे कहा जाता है, सच्चा मोती जिसे आप कहते हो, ये आमतौर पे आसानी से मिल भी जाता है और सबसे सस्ता भी देखा जाता है, बस ओरिजिनल हो, और ये आप धारण कर सकते हो। मोती को धारण करने के लिए आपको सबसे छोटी उंगली में चांदी में इसको धारण करना चाहिए। ये मन की शांति के लिए, जब आपको एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत परेशान कर रहा होता है, ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो जाते हो, तो आपको मोती धारण करने से लाभ होता है। अगर धन के घर का मालिक होता है या बैठा होता है चंद्रमा वहाँ पर, तो भी मोती धारण करने से धन का जो फ्लो होता है वो बैलेंस हो जाता है। कुल मिला के अगर मेंटल इनस्टेबिलिटी आप फील करते हैं तो मोती धारण करने से आपको काफ़ी आसानी मिलती है, काफ़ी सुकून मिलता है। मोती आपको नकली मिलने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में इनको ज्वेलरी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कई बार आप मंदिर के सामने देख रहे हैं तो वहाँ पर किसी दुकान में कोई मोती की अंगूठी बेच रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है, पर नहीं, आपको रियल ऑथेंटिक ओरिजिनल मोती ही लेना चाहिए, विश्वास की जगह से और सर्टिफिकेट के साथ लेना चाहिए। अदरवाइज कोई यूज़ नहीं, आप पहने रहोगे वो नकली रहेगा, आप पे काम नहीं करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते बात करते हैं बुद्ध के रत्न के बारे में। ग्रीन एमरल्ड पहना जाता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कोलंबिया का। इसके अलावा ये रशिया में भी और ब्राजील में भी पाया जाता है। कोलंबिया का जो ग्रीन एमरल्ड होता है वो डार्क ग्रीन होता है। बाकी के जो कंट्रीज के मैंने नाम लिए वहां पे आपको हल्का तोते रंग का भी एमरल्ड देखने को मिल जाता है। कोलंबिया से आने वाला एमरल्ड काफी कॉस्टली और महंगा भी होता है। ब्लू सफायर उसके कंपेरिजन में उतना महंगा नहीं, अगर वो 100 रुपए के तो 80 रुपए में मिल जाएगा। ये इतना कॉस्टली आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैंने जैसे बताया, बेचने वाला जो है, खरीदने वाला जो है, इनके दाम उस पर डिसाइड होते हैं। ग्रीन एमरल्ड को आमतौर पर गोल्ड में पहना जाता है और छोटी उंगली में भी पहना जाता है। कई बार कुंडली का विचार कर कुछ एस्ट्रोलॉजर इसे चांदी में भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो उनकी अपनी कैलकुलेशन हो सकती है। एमरल्ड पहनने के बाद जो लाभ आपको दिखता है, एक तो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेटर होती है, दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, इंटेलेक्चुअल आप बन जाते हो और दिमाग में अब चीजें जल्दी समझ में आने लगती है, बुद्धि काम करने लग जाती है। ये बुद्धि का रत्न भी कई बार बोल दिया जाता है। साथ में
अगर आपका कोई व्यापार है या व्यापार शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो भी एमरल्ड आपको अच्छे खासे रिजल्ट देने लग जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। बस आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये सूट कर रहा हो, बस इतनी सी बात आपको जाननी है। एमरल्ड के बाद नेक्स्ट हम वीनस की बात करते हैं। तो शुक्र के लिए जो रत्न बताया गया उसे हीरा हीरा बोला गया। हीरा आपको स्क्वायर शेप में पहनना चाहिए अगर आप ज्योतिष के पर्पज से पहन रहे हो, और उसे आपकी स्किन को टच करना जरूरी है। सॉलिटेयर होना चाहिए, 1.4 कैरेट से ज्यादा हो हीरा, इतना काफी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पहले वाला जो स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें कहा जा रहा था कि अपने वजन का 10 से डिवाइड कर दीजिए और फिर आप कैरेट चूज कर सकते हो, उस हिसाब से अगर आप 90 किलो के तो 9 कैरेट का सॉलिटेयर डायमंड पहनना आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर हम इसे 1.4 कैरेट या 2 कैरेट का आप डायमंड सॉलिटेयर पहने और ज्योतिष के पर्पज से स्क्वायर शेप का हो और आपकी स्किन को टच करे। ये व्हाइट गोल्ड में या प्लेटिनम में, चांदी में आप धारण कर सकते हैं सिल्वर को। लेकिन कई बार सिल्वर बजट के बाहर होता है तो इसका सब्स्टिट्यूट सबसे ज्यादा बोला जाएगा आपको, दैट इज ओपल। और ओपल आपको धारण करना है तो थोड़ा ज्यादा वेट का धारण करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सब्स्टिट्यूट उपरत्न धारण कर रहे हो तो थोड़ा भारी होना चाहिए उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 80 किलो के थे तो ओपल आपको डिवाइडेड बाई 10 किया 8 आया, +3 करना पड़ेगा, यानी कि 11 कैरेट का ओपल पहनना है तो +3 ऐड कर दीजिए शुरुआत वाले फॉर्मूले में, ओपल का वेट आ जाएगा। ओपल आप रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं, इसे चांदी में आमतौर पे धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कुंडली में अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, ठीक है, तो गोल्ड में भी पहनने की सलाह दी जा सकती है। इसे रिंग फिंगर में पहना जाता है अगर आपको अच्छी शादी हो जाए या फिर आपकी लव मैरिज हो जाए या फिर आपको एक अच्छे पार्टनर मिल जाए, उसकी कामना आपको है, तो फिर इसे रिंग फिंगर में आप धारण करिए फॉर मैरिटियल पर्पस। लेकिन अगर आपको शुक्र का दूसरा एस्पेक्ट जो कि धन, वैभव, लग्जरी है, तो फिर आपको इसे इंडेक्स फिंगर में धारण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रूबी जेमस्टोन की। रूबी को हिंदी में माणिक्य बोला जाता है और ये सबसे ज्यादा बर्मा नाम का जो देश है, जिसे आप म्यांमार बोलते हो, वहां पर एक रूबी लैंड है, वहां पे पाया जाता है। अब इसमें भी दो तरह की चीजें हैं, एक है ओल्ड बर्मा, एक है न्यू बर्मा। तो ओल्ड बर्मा का जो रूबी होता है वो ज्यादा कॉस्टली, ज्यादा महंगा बोला जाता है आपको, और न्यू बर्मा रूबी आपको थोड़ा सस्ता और किफायती दामों में मिल सकता है आपको। ओल्ड बर्मा मटमैला, थोड़ा सा गंदा भी दिखाई देगा रूबी आपको, और न्यू बर्मीज रूबी आपको ज्यादा चमकदार और ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। चॉइस आपकी है, काम दोनों ही करेंगे। आपकी जेब में ज्यादा गर्मी है तो आप महंगा वाला लीजिए, ओके गर्मी है तो आप सस्ता वाला जेमस्टोन भी ले सकते हैं। इसको कॉपर में भी या फिर गोल्ड में रिंग फिंगर में आप पहन सकते हो। सूर्य का ये रत्न है, जब आप इसको धारण करते हो तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, आपकी लीडरशिप स्किल्स राइज होती हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है। इवन कहना तो नहीं चाहिए पर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हार्ट से रिलेटेड इश्यूज में भी ये इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए, पर इसकी कोई रिसर्च वगैरह नहीं है, ये बस एक मान्यता के तौर पर है। रूबी धारण करने से आप अगर अभी तक लोग नोटिस नहीं कर रहे थे तो लोग आपको नोटिस करेंगे, आपका ऑरा बहुत बढ़ता है और आप भी रूम में एक अपना प्रेजेंस स्थापित करते हैं। लेकिन रूबी पहनने के बाद भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था रूबी के लिए। इसके बाद दो जेमस्टोन हमारे और बचते हैं, एक है गोमेद और एक है लहसुनिया। लहसुनिया केतु का जेमस्टोन माना गया, तो जब भी केतु 9वें घर में बैठा हो, जुपिटर के साथ बैठा हो, या फिर 9वीं राशि में बैठा हो, 12वें घर में 12वीं राशि में बैठा हो, तो आप लहसुनिया पहन सकते हैं। अदरवाइज जब भी आप किसी नेगेटिव इमोशन से दूर हटना चाहते हैं, किसी भी गिल्ट से दूर जाना चाहते हैं, या फिर कोई थॉट है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं पूरी परमानेंटली, तब भी आप केतु का रत्न लहसुनिया धारण कर सकते हैं। इसे चांदी में धारण किया जाता है और मध्यमा उंगली में बीच में इसको शनिवार के दिन धारण किया जाता है। इसके अलावा जब राहु की बात आती है तो राहु 3 नंबर राशि 3 नंबर घर में, 6 नंबर राशि 6 नंबर घर में, 11 नंबर राशि या 11 नंबर घर में बैठा हुआ है, तो फिर आप गोमेद को धारण करते हो। ये राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स को इंक्रीज करता है, और जितने भी घरों के नाम मैंने लिए ये नेगेटिव हाउस है, तो राहु नेगेटिव हाउस में अच्छा करता है, तो जब बैठा है तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप गोमेद का धारण करते हो। राहु केतु के जेमस्टोन बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, कंपैरेटिवली ये सस्ते आते हैं, और इनमें भी नकल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये था दोस्तों 9 ग्रहों के रत्न क्या होते हैं, और आपके मन में क्या प्रश्न है। अगर कोई प्रश्न अभी मुझसे छूट गए हो तो आप कॉमेंट में ज़रूर लिख के छोड़ दीजिएगा, मैं दूसरे वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। अगर आप अपना जेमस्टोन जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो gemsmantra.com पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर एक कैलकुलेटर आपको मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर अपनी कुंडली से आप जान सकते हो कि कौन सा रत्न आपको सूट करता है। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।